दोस्तों, दुर्योधन को तो हम सब जानते ही हैं। दुर्योधन वह है जिसने कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की लड़ाई में दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन अधर्मी, जिद्दी और मूर्ख भी था। वह गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र एवं कर्ण का मित्र था, परंतु वह अधिकतर बातें अपने मामा शकुनी की ही मानता था। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको दुर्योधन के चरित्र की उन खामियों को बताएंगे जिनके कारण इतिहास में बदनाम है दुर्योधन। दुर्योधन ने भीम को खीर में विष देकर मारने का प्रयास किया था। कुंती के पुत्र भीम सबसे अधिक शक्तिशाली थे और भीम की ताकत से दुर्योधन बहुत जलता था। वह बचपन से ही भीम के प्रति दुर्भावना रखता था। इसमें उसके सहयोगी थे मामा शकुनी। इनके साथ मिलकर दुर्योधन ने बचपन में ही एक बार भीम को खीर में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया। दुर्योधन ने भोजन के प्रिय भीम को चुपके से खाने पर बुलाया और खीर में जहर मिलाकर खिला दिया। भीम के मूर्छित हो जाने पर दुर्योधन ने भीम को गंगा नदी में फेंक दिया, लेकिन किस्मत से भीम नागलोक में पहुंच गए और नागों के काटने से विष उतर गया। नागराज ने भीम को बताया कि वह उनके नाना लगेंगे और उन्होंने भीम को 10,000 हाथियों को बल प्रदान किया। दुर्योधन ने छल से पांडवों का राज्य छीना। शकुनी के पाशे से दुर्योधन ने युधिष्ठिर के संग जुआ खेला। पाशे को भगवान शिव का वरदान था कि वह जब भी इस पाशे से खेलेगा उसकी जीत होगी। दुर्योधन ने इस तरह छल से पांडवों को जुए में हराकर उनका राज्य हड़प लिया। दुर्योधन ने द्रौपदी की मर्यादा का हनन किया था। जुए में हार जाने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा के बीच बुलवा लिया और निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। साथ ही जंधा पीटकर उस पर बैठने के लिए बोला। यहां दुर्योधन ने मर्यादा और आचार विचार का पूरी तरह खंडन किया और नीचता का प्रदर्शन किया। इसी भ्रष्ट आचरण के कारण भीम ने दुर्योधन की जंधा तोड़ने का प्रण लिया और महाभारत युद्ध में वचन को पूरा किया। यही नहीं दोस्तों, दुर्योधन ने पांडवों को अग्नि में भस्म करने का प्रयास भी किया था। चचेरे भाई होने के बावजूद दुर्योधन पांडवों से इतनी नफरत करता था कि एक बार उसने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाकर जिंदा जलाने की साजिश की। उसने घी, तेल, चर्बी और लाह मिट्टी को मिलाकर एक भवन तैयार करवाया जिसे लाक्षागृह नाम दिया गया। पांडव इन बातों से अनजान होकर एक रात इस भवन में ठहरने आए, जिसे रात में आग लगा दिया गया, लेकिन विदुर जी की कूटनीति से पांडव सुरक्षित निकल आए। दुर्योधन ने गंधर्व की राजकुमारी का अपहरण किया था। पांडव जब जुए में सब कुछ हारकर वन में भटक रहे थे, उस समय पांडवों का अपमान करने के लिए दुर्योधन अपने दल बल के साथ वन में पड़ाव डालकर बैठ गया। इस बीच एक दिन एक गंधर्व राजकुमारी को दुर्योधन ने वन में देखा तो उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया, लेकिन वह राजकुमारी वहां से भागने में सफल रही। गंधर्वों को जब दुर्योधन के इस भ्रष्ट आचरण का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन के शिविर पर आक्रमण कर दिया और मदिरा के नशे में धुत दुर्योधन को बंदी बना लिया। लेकिन पांडवों की विनती पर गंधर्वों ने दुर्योधन को मुक्त कर दिया। दुर्योधन ने युद्ध के नियमों को तोड़कर निहत्थे अभिमन्यु का वध किया था। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और अपने अन्य भाइयों के साथ मिलकर अर्जुन के महान योद्धा पुत्र अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह रचा। वीर अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और वह चक्रव्यूह के हर चक्र को भेद कर वीरता के साथ आगे बढ़ता रहा। अभिमन्यु मां की कोख से ही चक्रव्यूह के भेद के बारे में जान गया था, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं जान पाया था। कौरवों ने इसी का फायदा उठाते हुए निहत्थे अभिमन्यु पर वार करके उसे जान से मार डाला। दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह किया था। एक बार कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति के स्वयंवर का आयोजन हुआ। सभी प्रदेशों के राजकुमार वहां आए। दुर्योधन भी कर्ण के साथ वहां पहुंचा था। भानुमति के सौंदर्य को देखकर दुर्योधन मन ही मन उन्हें हासिल करने की ठान ली, लेकिन वरमाला डालने की बारी आई तो भानुमति दुर्योधन को छोड़कर आगे बढ़ गई। दुर्योधन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सभी को डरा धमकाकर जबरन वरमाला अपने गले में डलवा ली
और कर्ण की सहायता से सभी विरोधी राजाओं को परास्त कर बलपूर्वक भानुमति से विवाह कर लिया। दुर्योधन ने कलिंग के राजा की पुत्री से बलपूर्वक विवाह किया था। भानुमति की तरह ही कलिंग की राजकुमारी के साथ भी दुर्योधन ने बलपूर्वक विवाह किया। दुर्योधन सभा के बीच से राजकुमारी को उठाकर अपने रथ पर ले गया और कर्ण की सहायता से राजकुमारी का अपहरण करके जबरन विवाह किया।